बाल से लेकर वृद्ध तक हम सब के हृदय के निकटस्थ देव, जो छोटे से छोटे कार्यारंभ में प्रथम स्मरणीय है। हृदय में स्थित उनकी आकृति पृष्ठ पर अंकित करने के लिए हमें कलाकार होने की आवश्यकता नहीं। हमारे ऐसे देव गणपति की मूर्ति को गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर घर में स्थापित कर भाव से उनका पूजन कर कुछ दिनों के बाद स्वयं ही पानी में प्रवाहित कर उनका विसर्जन करने की परंपरा क्या अकारण ही है? भगवान शिव का गणेश जी के धड़ पर मनुष्य के बदले गजमस्तक को जोड़ने के पीछे क्या कारण हो सकता है? एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ पार्वती की रक्षा करते पुत्र गणेश के समक्ष अचानक से प्रकट हुए भगवान शिव और उनके बीच हुए युद्ध में अनजाने में ही पुत्र गणेश का सिर काटने के बाद माँ पार्वती की प्रार्थना पर शिव जी ने गज हाथी का मस्तक गणेश जी के धड़ से जोड़ उन्हें पुनः सजीवन किया और गणपति ने शिव जी से देवों में सबसे प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद पाया। परंतु जब शिव जी हाथी का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ सकते हैं, तो क्या मनुष्य का ही सिर जोड़ना उनके लिए क्या इतना कठिन होगा? या फिर इस रूपकात्मक कथा का मर्म समाज के लिए एक संदेश है? गणपति यानी समाज का प्रतिनिधि, स्वयं के समाज के प्रति दायित्व के लिए आदर्शभूत मार्गदर्शक यानी तत्व ज्ञान के देवता स्वयं गणपति गणेश। गज का सिर, बड़ा मस्तिष्क यानी संकीर्ण नहीं परंतु उदार प्रज्ञात्मक बुद्धिमत्ता का निरूपण। गज कर्ण यानी उत्तम श्रोता, अनुपयुक्त बातों के कर्ण प्रवेश के लिए अत्यंत सतर्क, सुई भी ढूंढने की क्षमता रखने वाले गजराज की छोटी परंतु सतर्क आंखों के भांति ही दीर्घदृष्टा, गज के भांति ही दूर तक सुगंध लेने की क्षमता यानी परिस्थिति तथा लोगों की भावनाओं को भांपने की दूरदर्शिता, कुशलता, एकदंत यानी सद्गुणों को बनाए रखना और दुर्गुणों का त्याग, छोटा मुख यानी व्यर्थ वार्तालाप पर अंकुश यानी समाज के प्रतिनिधि को गजमस्तक धारण करना आवश्यक ही है। चतुर्भुज गणेश जी के हाथ में अंकुश यानी वासना पर संयम, पाश यानी इंद्रियों तथा अनुयायियों को लक्ष्य के समीप ले जाने के निरंतर शिक्षा, मोदक यानी सात्विकता के साथ जीवन में आनंद की पूर्ति और चौथे हाथ में सबके लिए शुभाशीष तथा रक्षण का आश्वासन। लंबोदर अपने विशाल उदर में सुख के साथ समाज की पीड़ा, अनंत दर्द को भी समावेश करने की शक्ति। मूषक सवार गणेश यानी अस्थिर इंद्रियों को नियंत्रण में रख अपने ऊपर हावी ना होने देने का प्रयास। सुगंध रहित रंग रहित घास, दूर्वा का भी प्रेम के साथ स्वीकार यानी किसी भी व्यक्ति का समाज के प्रति छोटे से छोटे कार्य का भी सम्मान करने का संदेश। गणेशोत्सव समाज के प्रतिनिधि यानी बड़े नेता के लिए ही नहीं परंतु सबके लिए है। हम सब किसी न किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भले ही वह दायरा मात्र परिवार तक ही सीमित क्यों न हो, और अंत में हम स्वयं का तो प्रतिनिधित्व करते ही हैं। गण यानी इंद्रिय और पति यानी मन। गणपति पूजन यानी इंद्रियों के स्वामी मन में गणपति के जैसे गुण विकसित करना और ऐसे स्थिर मन से किए गए कार्य प्रारंभ के बाद कार्य पूर्ति निर्विघ्न तो होगी ही। फिर मन से गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना कर हम पूरे भक्ति भाव और आनंद से उनकी सेवा करते हैं। प्रसाद, आरती, पूजन कर उनके जैसे गुण विकसित करने का प्रयास करते हैं। 10 दिनों तक घर के सभ्य की भांति ही उनकी हमारे बीच उपस्थिति से घर में आनंद और सात्विक वातावरण निर्मित होता है और 10 दिन के बाद हम इस वर्ष के गणेश जी के यह मिट्टी के स्वरूप का भक्ति भाव के साथ पानी में विसर्जन कर देते हैं और वे अनंत में विलीन हो जाते हैं। क्या हमारा भी कुछ ऐसा ही काल चक्र नहीं? यानी आत्मा के निराकार स्वरूप को मिट्टी से बने इस शरीर के रूप में इस जन्म में आकार मिला और संसार में जन्म लिया। कुछ समय संसार में व्यतीत करने के बाद अंत में तो हमारे इस मिट्टी के शरीर को भी मिट्टी में ही मिल अनंत में विलीन होना है। यह तो निरंतर प्रक्रिया है, तो हमें मृत्यु का भय और दुख कैसा? जन्म तथा मृत्यु के संसार के एकमात्र सत्य को समयांतर स्मरण कर
हमें समाज के प्रतिनिधि के रूप में गणेश जी की भांति गुण विकसित कर समाज कार्यारंभ के लिए कटिबद्ध होने का अत्यंत सुंदर संदेश गणेशोत्सव देता है। आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर भी गणेश विसर्जन यानी ईश्वर की सगुण साकार रूप से निर्गुण निराकार अनंत कण कण में सर्वत्र व्याप्त ईश्वर के अनुभव के लिए प्रयास करने के स्मरण पत्र। घरों तक सीमित गणेशोत्सव को दूरदर्शी बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए प्रेरित कर समाज को संगठित किया। संगठित लोगों की एक ही दैवी भावना से उत्पन्न हुई अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ समाज को एक ही ध्येय से आगे बढ़ने के लिए ध्येय मूर्ति मंगल मूर्ति गणेश गणपति हमेशा आदर्श रहेंगे।